हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन के अंदर। उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जीरो से लेकर के उसकी वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। आई होप ये सभी को पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो पहले आप एक बार नोट्स को रिवाइज कीजिएगा एंड देन इस प्रॉब्लम पे आइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा अगर टू ब्लॉक प्रॉब्लम या फिर अपने पास थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अपने पास में होगा कि सभी हम फ्रिक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जितने भी स्टैटिक जितने भी काइनेटिक फ्रिक्शंस हैं उनको कैलकुलेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे पहला नोट किया है कि फर्स्ट पॉइंट हमें सभी फ्रिक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलेरेशन, कि अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं तो कितने एक्सेलेरेशन से साथ में चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक, यहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक, और फिर हम देखेंगे दोनों ब्लॉक में से देखेंगे मैक्सिमम दोनों साथ में चल सकते हैं तो कितने से चल सकते हैं, तो वो हम ये डिसाइड करते हैं। हम देखिए अगर अपने पास में हमने कैलकुलेट किया कि मान लीजिए इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अब इसकी फोर्स की वैल्यू को कंटिन्यूसली हम अगर इंक्रीज करते हैं तो ऐसा होगा कि ये सिस्टम का एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा, बट ये वाले का एक्सेलेरेशन कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज इसको अगर साथ में चला रहे हैं तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ही साथ में चलाएगा। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी एक पास में एक लिमिट है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर इस पर फोर्स लगाए तो इसके एक्सेलेरेशन के पास में एक लिमिट है बिकॉज ऑफ लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर इस पर फोर्स लगाए तो सेम चीज़ यहाँ पे अपने पास आ जाएगी कि इन दोनों के बीच में जैसे ही फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को एक्सीड करेगा ये दोनों फिर साथ में नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है। कॉमन एक्सेलेरेशन मतलब वो एक्सेलेरेशन जिससे साथ में चल सकते हैं। फिर आपने कैलकुलेट करें दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स फॉर विच दे मूव टुगेदर। कॉमन एक्सेलेरेशन जो है, ये जो कॉमन एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे वो एक्सीड कर जाता है अगर अपने पास है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन से, देन ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में हमें सीक्वेंस ऑफ स्लाइडिंग डिसाइड करना है कि कौन सा ब्लॉक कब स्लाइड करेगा। तो देखिएगा फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया कि जैसे यहाँ पे स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड स्लीपिंग बिटवीन ग्राउंड एंड लोअर ब्लॉक। तो चलो अगर यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये केस हमने कंसिडर किया, यहाँ पे ब्लॉक ए है ब्लॉक बी है, मान लीजिएगा कि यहाँ पे काइनेटिक FK1 स्टैटिक FS1 है, काइनेटिक FK2 और स्टैटिक फ्रिक्शन FS2 है, ये कंसिडर किए। ये सभी हमने कैलकुलेट कर लेंगे। आगे हम एक प्रॉब्लम लेंगे उसकी हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन FS1 हो जाएगा यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एंड नॉर्मल में क्या होगा A और B। यहाँ पे नॉर्मल जो होगा MA प्लस MBG, तो ये अपने पास में आ जाएगा μS1 इंटू MA प्लस MBG। यहाँ का काइनेटिक कितना हो जाएगा μK1 इंटू MA प्लस MBG। काफ़ी केसेज में स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट नहीं गिवन होते, सेम ही गिवन होता है, तो हम वहाँ पे ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। इस वे में यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा MBG के इक्वल, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज μS2, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μS2 इंटू MBG। यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर μK2 है देन ये μK2 इंटू नॉर्मल दैट्स MB इंटू G। अब देखिएगा हम बोल रहे हैं यहाँ पे अपने को सीक्वेंस ऑफ स्लाइडिंग डिसाइड करना है, तो ये सिस्टम के F की वैल्यू को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं। ये यहाँ पे तब चलना स्टार्ट करेगा जब ये F की वैल्यू इस वाले वैल्यू को एक्सीड कर जाए, मतलब यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको एक्सीड कर जाएगा तभी ये सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं। और जैसे ही हम उस वैल्यू को एक्सीड करेंगे कि F की वैल्यू इंक्रीज करते कर जैसे ही FS1 को एक्सीड करेगा यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शन स्टैटिक से कैसा हो जाएगा काइनेटिक, तो फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग सिस्टम को साथ में चलाते हुए एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने बोला कि हमें एक मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन भी डिसाइड करना होगा। तो इसके पास में तो F को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका एक्सेलेरेशन इंक्रीज होता जाएगा, बट इसके पास में नहीं, इसके पास मैक्सिमम जो फोर्स लग सकता है वो कितना लगता है μS2 इंटू MB इंटू G। मतलब यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर डेवलप हो ही नहीं सकता, तो फिर एक्सेलेरेशन के पास में एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा FS2 डिवाइडेड बाई MB। देखिएगा अगर ब्लॉक्स अपने पास में साथ में चल रहे हैं, जैसे मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको एक्सीड करेंगे तो स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी, जब F की वैल्यू इसको एक्सीड कर जाएगी। फिर एक्सेलेरेशन अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो कितना आएगा F माइनस FK1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा, कॉमन एक्सेलेरेशन को बोल रहा हूँ मैं। तो ये होगा F माइनस FK1 डिवाइडेड बाई MA प्लस MBG। और ये हमने कैलकुलेट किया कौन सी वैल्यू, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। जब ये कॉमन एक्सेलेरेशन की वैल्यू जब तक कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी की मैक्सिमम वैल्यू से कम रहेगी तब तक ब्लॉक साथ में चलेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू निकल के आते अपने पास 5,
तो सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर 4 है तो ये जब 5 से चल सकता है तो 4 से भी चल सकता है। जैसे ही 4.9 होगा तब तक भी चलेगा, 5 तक भी चलेगा। जैसे ही ये कॉमन एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एफ माइनस एफ के वन डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, वो जैसे ही आपके पास मान लीजिए 5.01 हुआ, यहाँ पे क्या होगा, अब ये 5 से ज़्यादा से चल नहीं सकता, स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ का फ्रिक्शन भी कैसा, स्टैटिक से कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। तो देखिए मैंने बोला कि ब्लॉक्स अगर जब तक साथ में चलेंगे, कब तक चलेंगे, जब कॉमन एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है, जिस पे फोर्स नहीं लगाया उसको देखेंगे उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो ये एफ माइनस एफ के वन डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, और उसका एफ एस टू मैक्सिमम फोर्स अपने पास हो सकता था डिवाइडेड बाई एम बी, ये होगा। देखिएगा ये कंडीशन आ गई। स्लीपिंग बिटवीन ए एंड, अब वन बाय वन हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ए और स्लीपिंग बिटवीन ए एंड ग्राउंड कब स्टार्ट होगी। ये मैंने बोला कि जब एफ की वैल्यू एफ एस वन से एक्सीड कर जाएगा तब यहाँ पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये कितना होगा, एफ माइनस एफ के वन डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी जी, जिसका हमने यहाँ पे यूज किया। स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स कब स्टार्ट होगी, फिर से हमने रिवाइज किया इसको कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, जो कॉमन एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं वो ये वाला एक्चुअली में, जब एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्सिमम को एक्सीड कर जाएगा, इसके पास में एक लिमिट है फ्रिक्शन की, तो स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए देखिएगा हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म में देखते हैं कि यहाँ पे चलिए ए और बी दो ब्लॉक्स हैं, मास ऑफ ए इज 5 kg वाइल मास ऑफ बी इज 10 kg। यहाँ पे स्ट्रेट ईस्ट सरफेस को यहाँ पे स्मूथ कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे चलिए अपने पास में ऐसा कंसिडर किया कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है और यहाँ पे है 0.6। हमने कंसिडर किया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। इफ वैल्यू ऑफ एफ एक्सीड्स द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 देन एक्सीलरेशन कितना होगा। अब ये स्मूथ लिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम दोनों को रफ ले लेंगे, इसको भी रफ कंसिडर कर लेंगे। देखिए यहाँ तो कोई है नहीं अपने पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो यहाँ तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। दैट मीन्स किसी भी नॉन जीरो वैल्यू एफ के लिए सिस्टम मूव कर सकता है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट म्यू के इंटू एम ए इंटू जी, तो वो कितना आ गया, म्यू एस इंटू नॉर्मल। स्टैटिक वाला कैलकुलेट किया, स्टैटिक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही होगा। तो म्यू एस इंटू एम ए इंटू जी, दैट 0.6 इंटू 5 इंटू जी 30 न्यूटन ये बन रहा है। और ऐसे ही काइनेटिक कैलकुलेट करेंगे तो म्यू के इंटू दैट एम ए इंटू जी 25 न्यूटन ही हो गया। अब देखो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। अब ये यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं, तो किसी भी, मैं बोल रहा हूँ कि नॉन जीरो फोर्स के लिए सिस्टम मूव करना स्टार्ट कर देगा। चलिए हम कैलकुलेट करें कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना है अपने पास, 30 न्यूटन, और मास कितना है 5, तो 6 हो सकता है। तो बेसिकली इसी में जब एम ए का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस इंटू जी यही आता है अपने पास में 6। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 हो सकता है। तो देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड बी इफ एफ इज जस्ट ग्रेटर देन जीरो, अगर वो नॉन जीरो हुआ तभी स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेलरेशन ए जो अपर ब्लॉक था, अब उसको डिसाइड कर ले कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया 6। अब दोनों ब्लॉक साथ में तब तक चलेंगे जब तक कि सिस्टम जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो किसको, 6 या 6 से कम रहे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो आपके पास में दैट इज लेस देन इक्वल टू एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम। दैट मीन्स सिस्टम अगर साथ में चल रहा है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो तो इंटरनल हो जाएगा, इस पर भी लग रहा होगा, इस पर भी लग रहा होगा, तो उसको इंटरनल फ्रिक्शन कंसिडर करते हुए हम देखते हैं कि ये क्वांटिटी आपके पास में कितनी हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं, देखिएगा ये कैलकुलेट किया हमने, फोर्स कितना लग रहा है एफ, मास कितना है टोटल 5 + 10 कितना होगा 15, एंड ये एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो एफ लेस देन इक्वल टू 6 टाइम्स एम ए प्लस एम बी, दैट 15 इंटू 6, 90 न्यूटन से जब तक कम रहेगा फोर्स तब तक क्या होंगे, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। और जैसे ही 90 न्यूटन को हमने एक्सीड किया, अब क्या होगा, ये वाले ब्लॉक, ये तो इसके पास तो एक्सेलरेशन 6 से भी ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी हम बोले तो सिंपली एक औकात ही नहीं है, क्योंकि इसके पास में फ्रिक्शन जो है कितना डेवलप हो सकता है, 30 से ज़्यादा फ्रिक्शन ही नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हमें 7 चाहिए, तो 5 kg का अगर हमें एक्सेलरेशन 7 चाहिए तो 35 न्यूटन फोर्स चाहिए, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम भी कितना पॉसिबल है 30, तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर अपने पास में, जैसे एफ की वैल्यू 90 को एक्सीड करेगा, यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक से काइनेटिक हो जाएगा। काइनेटिक हो जाएगा तो 25 न्यूटन काइनेटिक, और ये अपने पास में 5 को डिवाइड किया, अब एक्सीलरेशन उसका फिक्स हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि तो गिर जाएगा, आप जब तक प्रॉब्लम में नहीं मेंशन हो लेंथ वगैरह, आप इन्फाइनाइट लेंथ लेके चलिए, मान के चलिए कभी नहीं गिरेगा। तो ये एफ की वैल्यू 90 है, 90 से कम है तब तो साथ में चलेंगे। जैसे एफ 90 को एक्सीड करेगा, दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करने लग जाएंगे, स्लीपिंग स्टार्ट होगी, तो इसका तो 5 हो गया, और इसका कितना होगा एफ में से देखिए अब
यहाँ पे देखिए इस पे आगे लग रहा है एफ, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग चुका होगा बिकॉज जब दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी वो 25। तो अब इस वाले बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा, एफ इधर, चलिए एम जी इधर, इसका जो भी एम बी इंटू जी, एक नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा, एक फ्रिक्शन यहाँ से आएगा काइनेटिक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे एफ दैट्स ग्रेटर देन डेफिनेटली 90 माइनस एफ के 25 एंड डिवाइडेड बाय मास 10 kg। इससे अपने पास में इसका एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ ग्रेटर देन 90 के लिए एफ माइनस 25/10 ये रहेगा। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम मैं कंसिडर करता हूँ, इसमें मैंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों जगह पे कंसिडर किए हैं कि चलिए लोअर ब्लॉक पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, नीचे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस टू 0.5 गिवन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, ऊपर म्यू एस वन दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 गिवन है, म्यू के वन दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 गिवन है। ए का मास आपको गिवन है 4 kg एंड बी का मास आपको यहाँ पे गिवन है 6 kg। तो ये आपको गिवन है कि यहाँ पे 4 kg 6 kg सभी जगह पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। कैलकुलेट करना है अपने को फाइंड वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लाइडिंग बिटवीन बी एंड ग्राउंड स्टार्ट। यहाँ पे स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी फॉर विच बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन हो सकता है जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में चलें, और वैल्यू अगर पार्ट 2 में ऑब्टेन की अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन। तो देखिएगा सीक्वेंस जो हमें फॉलो करना है वो है कि सबसे पहले सभी फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे देखिएगा आपके पास में अगर फ्रिक्शन को देखते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं तो म्यू एस वन 0.6 गिवन, तो एफ एस वन मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0.6 इंटू एम ए इंटू जी। तो 0.6 4 इंटू जी की वैल्यू को 10 रखेंगे तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के वन एम ए इंटू जी 0.5 4 इंटू ये कितना हो गया 20 हो गया। फिर यहाँ की बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, यहाँ का नॉर्मल में एम ए और एम बी दोनों जाएंगे, तो एम ए प्लस एम बी जी दैट 0.5 इंटू 10 और इंटू जी, तो वो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 100 न्यूटन। फिर यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 इंटू एम ए प्लस एम बी 10 और इंटू आपके पास में यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया अपने जी से, तो वो कितना आ गया, यहाँ पे ये 100 न्यूटन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन आया था वहाँ पे 50 न्यूटन और काइनेटिक कितना आ गया आपके पास 0.4 इंटू 10 इंटू 10 100। यहाँ पे 0.4 नॉर्मल कैलकुलेट किया 100, तो 0.4 ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल 150, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल 100, ये कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले देखना पड़ेगा स्लिपिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो अपने पास कैलकुलेट किया स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ सकता है म्यू एस टू जिसको बोल रहे हैं वो कितना हो सकता है 50 न्यूटन का। तो जब एफ की वैल्यू को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं 0 से, जैसे ही वो 50 को एक्सीड करेगा यहाँ पे स्लीपिंग स्टार्ट हो, तो हम बोलेंगे एफ की मिनिमम वैल्यू फॉर विच स्लीपिंग स्टार्ट से 0.5 सॉरी 50 न्यूटन दैट्स 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 50 के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए कुछ फोर्स के लिए वो साथ में चलेंगे, उसके बाद में ए और बी के बीच में स्लीपिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में स्लीपिंग स्टार्ट कब होगी, जब सिस्टम का एक्सेलेरेशन यहाँ का इसका मैक्सिमम जो एक्सेलेरेशन हो सकता है उसको एक्सीड कर जाए। तो वो कितना होगा, यहाँ का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 24, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 24 डिवाइडेड बाय मास 4। तो जब सिस्टम का एक्सेलेरेशन 6 हो जाएगा तब यहाँ पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए 6 तक तो साथ में चलेंगे, तो हमने कैलकुलेट किया इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन 6 निकाल लिया। अब देखिएगा देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ बी फॉर विच द बोथ ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर वो 6 आ गया। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम जो अपने पास में अगर लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा तो साथ में चलेंगे। तो जस्ट अगर वो स्लीपिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, क्वेश्चन ये था अपने पास में कि कितनी वैल्यू पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो देखिएगा कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे कि ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट किया 6 इसके पास में है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ के टू। तो स्लीपिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले यहाँ पे कितना फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो 6 तक तो साथ में चल रहे हैं, एफ माइनस एफ के टू सिस्टम को बाहर से देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। हमें सिस्टम पे एक्सटर्नल देख रहे हैं एफ और ये एफ के टू, तो एफ माइनस एफ के टू इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलेरेशन जो कितना हो सकता है मैक्सिमम 6। तो एफ की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ जाती है, एफ के टू यहाँ पे 50 से कितना हो गया था 50, तो स्टैटिक फ्रिक्शन था मैक्सिमम 40, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन था तो 40, ये कितना 10 इंटू 6 60 और आपका 100 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू जब तक 100 होगी तब तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे।
देखिए एफ इक्वल्स टू आपके पास में 50 पे तो स्लिपिंग स्टार्ट हुआ था और एफ इक्वल टू 100 न्यूटन तक क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अब एफ को अगर 100 से भी एक्सीड कर दिया तो यहाँ पे भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बोथ ब्लॉक साथ में चलेंगे, एफ की वैल्यू अगर अपने पास में 50 से 100 के बीच में होगी। 50 पे तो स्लीपिंग स्टार्ट होगी ग्राउंड पे और 100 तक साथ में चलेंगे। एफ अगर 100 से ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन था वो भी कैसा हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। बिकॉज इसके पास में एक लिमिट है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा से नहीं चल सकता। अगर उसको 6.5 से भी चलाना है तो 6.5 इंटू उसका मास कितना था अपने वजह से 4, तो 26 न्यूटन चाहिए। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, आपके पास ओनली 24 है। तो जब 24 के लिए हमने कंडीशन लगा लिया कि 6, तो 6 से ज़्यादा एक्सेलेरेशन हो नहीं सकता। हमने सिस्टम का एक्सेलेरेशन फोर्स को इंक्रीज करके 6 से भी ज़्यादा कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की हम जानते हैं कि एक फिक्स वैल्यू रहेगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन था 25 न्यूटन, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन। और इसमें क्या करेंगे, ये FK2 जो ग्राउंड से लग रहा था FK1 20 यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं अब तो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्राउंड पे नॉर्मल है अपने पास में, जैसे ये ब्लॉक बेसिकली कौन सा है, बी वाला है और इसके ऊपर ए भी है, कि दोनों ब्लॉक तो सेपरेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल में हमने लिया था 100 न्यूटन लिया था, देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन MA प्लस MB इंटू जी, कि अब तो वो दोनों ब्लॉक सेपरेटली चल रहे हैं तो अब तो ओनली MB इंटू जी आना चाहिए। नहीं, वो ब्लॉक अभी भी उसके ऊपर ही है। तो जब तक ये ब्लॉक इसके ऊपर है तब तक यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, MA प्लस MB जी, और आपको गिरने की कोई कंडीशन नहीं की होनी, तो आप मान के चलिए कि कभी नहीं गिरेंगे। जब तक कि उनकी लेंथ्स वगैरह नहीं दी हुई तब तक मान के चलो कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो यहाँ के नॉर्मल में स्टिल वो ए का मास काउंट होगा, क्योंकि है तो उसके ऊपर ही वो, तो हमने सेपरेट डायग्राम्स बना दिए इनके। तो अब कितना होगा, जो भी फोर्स 100 से ग्रेटर -40 -20 डिवाइडेड बाई इसका मास। हाँ, एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन में ओनली इसी का मास देखना है, बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाया है हमने।